Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पार्ट 2। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेशन देखा था मटेरियल वेरिएंसेस का। अब उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लेबर का कैलकुलेशन देखेंगे। टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम AH AM AR जिसका मीनिंग है AH इक्वल टू एक्चुअल आवर, AM इक्वल टू एक्चुअल मिक्स, AR इक्वल टू एक्चुअल रेट। यानी फर्स्ट कॉलम में लेबर की सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअल। नाउ इन सेकंड कॉलम AH AM SR जिसमें फर्स्ट वर्ड सेम एक्चुअल आवर, एक्चुअल मिक्स एंड SR का मीनिंग है स्टैंडर्ड रेट। Now in third column AH SM SR जिसमें AH का मीनिंग सेम एक्चुअल आवर, SM इक्वल टू स्टैंडर्ड मिक्स एंड SR का मीनिंग स्टैंडर्ड रेट। Now in fourth column SH SM SR यानी ऑल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी एस्टिमेटेड। SH का मीनिंग है स्टैंडर्ड आवर, SM का मीनिंग है स्टैंडर्ड मिक्स and then SR standard rate. After completing word अब आंसर की बारी। फर्स्ट कॉलम में 2 - 1 जिसमें हमें रिसीव होगा लेबर रेट वेरिएंस, 3 - 2 जिसमें हमें रिसीव होगा लेबर मिक्स वेरिएंस। थर्ड कॉलम हमें रिसीव होगा 4 - 3 में लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, 4 - 1 जिसमें हमें रिसीव होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड लास्ट 4 - 2 में हमें रिसीव होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये जो आपके सामने टेबल में प्रेजेंटेशन दिखा है जिसे हम कहेंगे टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ लेबर वेरिएंसेस। Information of Nikhil Company Limited is as under: actual production unit 300. From the following information, calculate all labor variances. Now in table, first column we have a worker, after that standard information and then actual information. स्टैंडर्ड के अंदर आवर पर यूनिट एंड रुपीज, एक्चुअल में टोटल आवर एंड रुपीज। आफ्टर दैट वर्कर में फर्स्ट वर्कर मैन एंड सेकंड वर्कर वुमेन जिसकी आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स एंड टोटल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट एंड टोटल रेट की इंफॉर्मेशन है। अब ये टेबल ध्यान से देखें तो उसके अंदर एक्चुअल आवर्स एंड रेट करेक्टली दिया हुआ है और स्टैंडर्ड आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन में क्लियर लिखा है पर यूनिट। अब हम जब लेबर वेरिएंसेस काउंट करें तो हमारे पास एक्चुअल और स्टैंडर्ड का बेस सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन आवर्स की पर यूनिट है उसे एक्चुअल प्रोडक्शन 300 यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। नाउ आंसर कैलकुलेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हियर स्टैंडर्ड आवर गिवन पर यूनिट 8 आवर्स टोटल। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल करेक्ट स्टैंडर्ड आवर, जिसके लिए हम फॉर्मूला रखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 8 स्टैंडर्ड आवर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 300 यूनिट्स पे हाउ मच, फॉर्मूला रखने के बाद करेक्ट स्टैंडर्ड आवर आएंगे हमारे पास 2400। नाउ वी आर टेकिंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंसेस। इसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। नाउ इन टेबल फर्स्ट कॉलम 3 वर्ड है हमारे पास AH AM AR, इन सेकेंड कॉलम AH AM SR, इन थर्ड कॉलम AH SM SR, इन फोर्थ कॉलम SH SM SR। ये चारों कॉलम के जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म और डिटेल वर्क हमने आगे की स्लाइड में
प्रोफॉर्मा में देखा हुआ है। नाउ कैलकुलेशन, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वर्कर, फर्स्ट मैन, सेकेंड वुमेन। अब दोनों के लिए पहले कॉलम में हम एक्चुअल आवर एंड एक्चुअल रेट राइट डाउन करेंगे जो एग्जाम्पल में ऑलरेडी गिवन है। मैन के लिए 1200 आवर्स, 3 रुपीज एक्चुअल रेट इक्वल टू 3600। वुमेन के लिए 800 इंटू 4 रुपीज रेट 3200। नाउ इन सेकेंड कॉलम मैन वुमेन में आवर्स सेम रहेंगे बट रेट टेक ओवर करेंगे स्टैंडर्ड। एक्चुअल ओवर 1200, स्टैंडर्ड है 2 रुपीज इक्वल टू 2400। 800 एक्चुअल ओवर्स, स्टैंडर्ड एट 5 रुपीज इक्वल टू 4000। अब जब थर्ड कॉलम के अंदर हम एक्चुअल आवर का वर्किंग करेंगे तो सेम एक्चुअल ओवर 1200 एंड 800 नहीं ले सकते। रीज़न, हमें एक्चुअल ओवर का रेशियो चेंज करना है जिसके लिए हमें यूज़ करना है SM, स्टैंडर्ड मिक्स, यानी स्टैंडर्ड ओवर का रेशियो। तो सबसे पहले हम एक्चुअल ओवर का टोटल करेंगे 1200, 800 जिसका टोटल है 2000, और स्टैंडर्ड आवर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर से हमने रेशियो टेक ओवर किया 5:3। अब 2000 को हम 5:3 में बांटेंगे और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, नाउ वी हैव अ करेक्ट एक्चुअल ओवर 1250, रेट 2 इक्वल टू 2500। वुमन में 750 आवर्स, रेट 5 रुपीज इक्वल टू 3750। और फोर्थ कॉलम के अंदर जो स्टैंडर्ड आवर्स हमने आगे वाली स्लाइड में वर्किंग नोट में कैलकुलेट किए थे 2400, उसको स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे। मैन 1500 आवर्स, रेट 2 रुपीज इक्वल टू 3000। वुमन के लिए 900 आवर्स इंटू रेट 5 रुपीज इक्वल टू 4500 रुपीज। वर्किंग का कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद हम नीचे आंसर कैलकुलेट करेंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम 2 - 1 जिसमें पहला आंसर रिसीव होगा लेबर रेट वेरिएंसेस, जिसके अंदर हमारे पास दो आंसर है, मैन वुमेन और उसके बाद टोटल। सेकेंड एंड फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस, मैन में आएगा -1200 अनफेवरेबल, वुमन में +800 फेवरेबल एंड टोटल आंसर -400 अनफेवरेबल। नाउ सेकेंड आंसर 3 - 2 लेबर मिक्स वेरिएंसेस, जिसके अंदर फर्स्ट मेन में डिफरेंस आएगा 100 फेवरेबल, वुमन में डिफरेंस आएगा -250 अनफेवरेबल एंड टोटल आंसर आएगा -150 अनफेवरेबल। आफ्टर दैट 4 - 3 लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसमें फोर्थ एंड थर्ड का डिफरेंस आएगा, मैन में 500 फेवरेबल, उसके बाद वुमन में 750 फेवरेबल एंड टोटल 1250 फेवरेबल। आफ्टर दैट 4 - 1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसके अंदर फोर्थ एंड फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस मैन में रिसीव होगा -600 अनफेवरेबल, वुमन में 1300 फेवरेबल एंड टोटल 700 फेवरेबल। आफ्टर दैट लास्ट आंसर 4 - 2 जिसे हम कहेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसमें फोर्थ एंड सेकेंड कॉलम का डिफरेंस मैन के अंदर रिसीव होगा 600 फेवरेबल, वुमन में 500 फेवरेबल एंड टोटल 1100 फेवरेबल। ये आपके सामने लेबर वेरिएंसेस का टेबल हमने प्रेजेंट किया है। अब यहाँ बच्चों आंसर टैली करने हो तो वी हैव अ टेक्निक, मिडल में जो मिक्स वेरिएंस और सब एफिशिएंसी वेरिएंस है उसका टोटल मैच करना हो तो लेबर एफिशिएंसी जो मैच होना चाहिए, जैसे यहाँ -150 और 1250 है जिसका नेट आंसर एफिशिएंसी में 1100 टैली हो रहा है, वैसे ही फर्स्ट 3 आंसर है उसका टोटल कॉस्ट वेरिएंस मैच होना चाहिए। इस प्रकार से आप टेबल टेक्निक के अंदर वेरिएंसेस के आंसर टैली कर सकते हो। चलो, आफ्टर कंप्लीटिंग लेबर वेरिएंस अब आपके सामने थर्ड एलिमेंट कॉस्ट का यूज करने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फिक्स ओवरहेड। टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। नाउ इन टेबल फर्स्ट कॉलम दैट इज कॉल्ड AC, वर्किंग में और दो वर्ड AH इंटू AR। AC का मीनिंग होगा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। AHAR का मीनिंग ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट। सेकेंड कॉलम वर्ड रिसीव होगा BC, BH इंटू SR, जिसका फुल फॉर्म है बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, बजट आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। इन थर्ड कॉलम AH इंटू SR, जिसका मीनिंग है एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। फोर्थ कॉलम में SH इंटू SR, जिसका मीनिंग है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। यानी ऐसा कह सकते हैं कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के अंदर मोस्टली सारे वर्ड लेबर वेरिएंस से जुड़े हुए हैं। नाउ वी हैव अ आंसर
2 minus 1, we receive first answer. Fixed overhead budget variances. 3 minus 2, we receive fixed overhead capacity variance. 4 minus 3, we receive fixed overhead efficiency variance. 4 minus 1, we receive fixed overhead cost variance. And last 4 minus 2, we receive fixed overhead volume variance. This is called table showing fixed overhead variance. और कहीं ना कहीं हमें दो वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी. नोट नंबर 1, स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू बजटेड फिक्स ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर और यूनिट्स. यानी जब भी एग्जांपल में स्टैंडर्ड रेट मिसिंग हो तो ये फॉर्मूला यूज करके हम स्टैंडर्ड रेट फाइंड कर सकते हैं. नोट नंबर 2, बजट आवर BH इक्वल टू पर यूनिट आवर इनटू बजट यूनिट्स. यानी जब बजट आवर मिसिंग हो तो ये फॉर्मूला यूज करके आप बजट आवर फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी आर टेकिंग नोट नंबर 3. फॉर फाइंडिंग आउट स्टैंडर्ड आवर वी आर यूजिंग फॉर्मूला बजट यूनिट इक्वल टू बजट आवर देन एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू हाउ मच. शॉर्ट में बोलना हो तो BU पे BH तो APU पे हाउ मच. ये फॉर्मूला यूज करके हम स्टैंडर्ड आवर फाइंड करेंगे. यानी ये फिक्स ओवरहेड का फॉर्मेट और 3 वर्किंग नोट के आधार को अच्छी तरह समझने के लिए हम एग्जाम्पल टेक ओवर करेंगे. एग्जाम्पल 2 फॉर फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is available from the record of a factory for June 2020. Find out following variances. First, fixed overhead cost variance. Second, fixed overhead expenditure or budget variance. Third, fixed overhead volume variance. Fourth, fixed overhead efficiency variance. Fifth, fixed overhead capacity variance. नाउ एग्जाम्पल सेकेंड स्लाइड पे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसके अंदर फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर दी हुई है. फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, सेकेंड कॉलम बजट, थर्ड एक्चुअल. आफ्टर दैट फिक्स ओवरहेड्स फॉर मार्च. बजट के अंदर 20,000, एक्चुअल में 24,000. प्रोडक्शन इन मार्च बजट के अंदर 4,000 यूनिट, एक्चुअल में 4,200 यूनिट. स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 10 एंड एक्चुअल में डैश. एक्चुअल आवर वर्क इन मार्च, बजट में डैश, एक्चुअल में 44,000. दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस. अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए बजट आवर एंड स्टैंडर्ड आवर, जिसके लिए आंसर स्टार्ट करने से पहले एक वर्किंग नोट लेंगे. अब आंसर में वर्किंग नोट. necessary calculation for fixed overheads variance. Note number 1, budget hour equal to per unit hour into budget unit. बजट आवर के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें पर यूनिट आवर ऊपर एग्जांपल में दिया हुआ है 10 एंड बजट यूनिट 4,000 है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिसीव होंगे 40,000 बजट आवर. अब हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो पर यूनिट है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट में. नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर. इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे BU पे BH तो APU पे हाउ मच. बजट यूनिट 4,000 ऊपर दिए हुए हैं जिस पे बजट आवर्स हमने नोट 1 में फाइंड किए 40,000. तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 4,200 पे हाउ मच. फॉर्मूला रखने के बाद हमें रिसीव होंगे टोटल स्टैंडर्ड आवर 42,000. नाउ वी आर टेकिंग कैलकुलेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, जिसके लिए हमें टेबल प्रिपेयर करेंगे. टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस. नाउ इन फर्स्ट कॉलम AC कैलकुलेशन AH इंटू AR. AC का मीनिंग है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट. सेकेंड कॉलम BC working BH into SR, that is called budgeting fixed overhead cost. Third column AH into SR, actual hour standard rate. Fourth column SH into SR, standard hour standard rate. Now calculation start. First column actual
आवर 44,000, वैल्यू इन रुपीज 24,000 गिवन इन एग्जाम्पल। दोनों को डिवाइड करें तो वी रिसीव एक्चुअल रेट 0.54। नाउ इन सेकेंड कॉलम बजटिंग कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल नहीं है, तो जिसके लिए हम नोटिंग करेंगे स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू बजटेड फिक्स ओवरहेड अपॉन बजटिंग आवर, जिसमें बजटेड फिक्स ओवरहेड अवेलेबल है 40,000 रुपीज़, बजटेड आवर्स जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किए हैं 20,000, दोनों को डिवाइड करें तो वी रिसीव 0.50 स्टैंडर्ड रेट। नाउ इन सेकेंड कॉलम बजटिंग कॉस्ट में बजटिंग आवर 40,000, रेट जो हमने नोट में फाइंड किया 50 पैसा इक्वल टू 20,000। नाउ इन थर्ड कॉलम एक्चुअल आवर 44,000, स्टैंडर्ड रेट 50 पैसा इक्वल टू 22,000 रुपीज़। नाउ इन फोर्थ कॉलम स्टैंडर्ड आवर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में नोट नंबर 2 में फाइंड किया है 42,000, रेट 0.50 पैसा इक्वल टू 21,000। Now we have a first answer 2 minus 1 fixed overhead budget variance equal to minus 4,000 unfavorable. Second answer 3 minus 2 fixed overhead capacity variance. Answer है plus 2,000 favorable. 4 minus 3 fixed overhead efficiency variance, जिसका आंसर है minus 1,000 unfavorable. Now after that 4 minus 1 fixed overhead cost variance, इसमें फोर्थ एंड फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस है minus 3,000 unfavorable. एंड लास्ट 4 minus 2 fixed overhead volume variance, इसका आंसर है plus 1,000 favorable. This is called table showing fixed overhead variance. अब यहाँ आंसर टैली करना हो तो बीच के जो दो आंसर है कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका टोटल वॉल्यूम वेरिएंस से मैच होना चाहिए। एंड फर्स्ट 3 आंसर्स बजट, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी का टोटल कॉस्ट वेरिएंस से मैच होना चाहिए। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। एग्जांपल 3 फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस। द डिटेल्स ऑफ variable overheads are as under. Now in table, first column particular, second budgeted, third actual. Particulars के अंदर variable overheads in budget ₹1 lakh, in actual ₹1,20,000. Production unit budget के अंदर 20,000, actual 22,000. Our work budget के अंदर 20,000, actual 22,500. From the above information, calculate all variable overheads variance. ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस फाइंड करने हैं। अब यहाँ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करने होंगे स्टैंडर्ड आवर। तो आंसर में सबसे पहले हम नोटिंग करेंगे स्टैंडर्ड आवर का आंसर। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर, जिसके लिए फॉर्मूला रखेंगे बजट यूनिट इक्वल टू बजट आवर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच, 20,000, बजट यूनिट पे 20,000 आवर, तो 22,000 यूनिट पे हाउ मच, आंसर आएगा 22,000 आवर। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर। अब हम वेरिएबल ओवर वेरिएंसेस का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल शोइंग variable overhead variances. Now in table, first column AH into AR, in second column AH into SR, in third column SH into SR. ये तीनों वर्ड का मीनिंग आगे हम लेबर एंड फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस में देख चुके हैं। Now in first column we are taking actual hour 22,500 and variable overhead ₹1,20,000. दोनों को डिवाइड करोगे तो we receive 5.33 actual rate. In second column actual hour and standard rate के लिए सबसे पहले नोटिंग करेंगे standard rate equal to budgeted variable overhead upon budgeted hour. budgeted variable overhead एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए, जिसको 20,000 आवर से डिवाइड करो तो we receive ₹5 rate.
अब हम ये जो रेट है उसका सेकेंड कॉलम में यूज़ करेंगे. एक्चुअल आवर सेम फ्रॉम फर्स्ट कॉलम 22,500 rupees 5 rate equal to 1,12,500. Now in third column स्टैंडर्ड आवर एंड स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड आवर 22,000 जो हमने प्रीवियस स्लाइड में नोट नंबर 1 में फाइंड किया है. स्टैंडर्ड रेट 5 रुपीज इक्वल टू 1,10,000. आफ्टर दैट नाउ वी हैव आंसर 2 minus 1 यानी सेकंड एंड फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस रिसीव्ड होगा -7,500 अनफेवरेबल. नाउ सेकंड आंसर 3 minus 2 वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जिसका थर्ड एंड सेकंड कॉलम का डिफरेंस आएगा -2,500 अनफेवरेबल. नाउ लास्ट आंसर 3 minus 1 दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जिसमें थर्ड एंड फर्स्ट का डिफरेंस आएगा -10,000 अनफेवरेबल. वेरिएबल ओवरहेड के आंसर को टैली करना हो तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर का टोटल थर्ड से मैच हो जाना चाहिए. Now we are taking important MCQ of variances. First, the efficiency variance is also known as desk. Efficiency variance को कौन से नाम से पहचाना जाता है? We have a 4 options. इसमें सही आंसर है A, क्वांटिटी वेरिएंस. यानी एफिशिएंसी वेरिएंस का सेकंड नेम क्वांटिटी वेरिएंस कह सकते हैं. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड्स फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के संदर्भ में नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जिसका आंसर कह सकते हैं हम बी. फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस is the difference between total fixed overheads as per budget and actual fixed overheads. यानी सही आंसर बी है जिसमें बजट और एक्चुअल ओवरहेड के डिफरेंस को बजट वेरिएंस कहा जाता है. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.